आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो कैमरा के थ्रू आज मैं इस टॉपिक को वीडियो के अंदर पोर्ट्रे करने वाला हूँ। वो टॉपिक है द ट्रैप ऑफ मीडियोक्रिटी। जो कि देखो, मीडियोक्रिटी वर्ड का मतलब तो आजकल बहुत पता ही होता है सबको कि मीडियोक्रिटी वर्ड का बेसिकली मतलब है कि एवरेज लाइफ जीना, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जी रहे हैं इस टाइम को। तो ये जो मीडियोक्रिटी है ना, जैसे आजकल के समय में तो प्रमोट किया जाता है ना, कि और मोस्ट ऑफ द लोग रहना चाहते हैं मीडियोकर, क्योंकि मीडियोक्रिटी को एस्केप करना में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो मीडियोक्रिटी है या ये जो मीडियोकर लाइफ है जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जी रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग जी रहे हैं, इसको क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा हाथ इन माय ओपिनियन है एजुकेशन सिस्टम का। ओके, मैं कल की बात बताता हूँ। कल जब मैं अपने कोचिंग में था तो एक टीचर, हमारे जो सर है वहाँ के, वो एक टीचर को भेजते जो कि साइंस के सर थे हमको पढ़ाने के लिए, मुझे और मेरे फ्रेंड को। वो मतलब बंदा था, कुल मिला के एज्ड लग रहा था, 24-25 साल का तो आई थिंक था। ठीक है, तो वो जो बंदा था मतलब बैठा हमारे पास में, और जिस टाइप से वो उस टॉपिक को समझा रहा था, है ना, 10th क्लास में हूँ मैं बाय द वे, और था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर था। ठीक है, उसकी आवाज़ इतनी धीरी, मतलब साफ पता चल रहा है कि वो इंट्रोवर्ट है। ठीक है, कॉन्फिडेंस पूरा फक्ड अप, है ना। और जब उनसे पूछा कि आप कौन सी क्लास में हो, तो पता चला कि वो फर्स्ट ईयर में है और उनका सब्जेक्ट था साइंस और कंप्यूटर साइंस बेसिकली। और वो एक जॉब को ढूंढ रहे हैं छोटी मोटी सी, जिससे वो अपना वो निकाल पाए, क्या कहते हैं, रोजगार, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पाए, है ना। ये सीन था। अब ऐसे मैं जज तो नहीं कर सकते, क्या पता आगे जाके वो बहुत कुछ बड़ा कर ले, क्योंकि शुरुआत तो सब छोटे से ही करते हैं। बट अगर आगे जाके ऐसी ही लाइफ उनकी बनी रही तो फिर मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और मैं होता भी कौन हूँ बोलने वाला कि वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मूविंग अहेड, ठीक है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो स्कूल सिस्टम हमारे लिए एनवायरनमेंट सेट करता है, जो कोचिंग सिस्टम हमारे लिए एनवायरनमेंट सेट करता है, या कि एक जो रूटीन स्कूल और कोचिंग दोनों मिलकर हमको बनाते हैं, वो हमको फोर्स करते हैं एक मीडियोकर लाइफ में जीने के लिए, जो कि मुझे वैसे नहीं जीने। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना बचपन से कोचिंग नहीं जाता, मतलब जाता हूँ, कभी कभी जाता था, पूरे साल कभी गया नहीं, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कोचिंग जाने का। क्योंकि देखो मेरे साथ क्या होता है, मुझे ना मतलब ये चीज़ें बहुत बेकार लगती है कि पहले स्कूल में आओ, फिर वहाँ पे पढ़ाई करो, फिर जाके कोचिंग में जाओ, कोई रेस्ट नहीं, कोचिंग में सीधा पढ़ाई करो। तो एक ना मतलब माइंड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, खाली पढ़ाई 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 पढ़ाई, नहीं रेस्ट का टाइम, नहीं कुछ का टाइम, मतलब दिमाग ख़राब होता है। जैसे आज भी स्कूल जाना था तो मैंने आज स्कूल की छुट्टी रख ली, जो कि बाय द वे मुझे मेरा बहुत फेवरेट काम है छुट्टी रखना, है ना। मैं कोचिंग में जाके पढ़ाई करूँगा, कोई नहीं। ये जो स्कूल है, ठीक है, ये क्या करता है कि बच्चों को काम देता है, और उसके बाद पूरी स्कूल के 6 घंटे 7 घंटे तो वो काम लगता ही है, क्योंकि ये जगह 6 घंटे की स्कूल है। ठीक है, 8 बजे से 2 बजे की अगर स्कूल है तो आपको 7 बजे तैयार होना पड़ेगा, 7 बजे तैयार होना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 बजे तक आप घर आओगे। अगर आप बस में जाते हो और आपका घर अगर स्कूल से दूर है तो 8-9 घंटे तो बेसिकली एक दिन के स्कूल खपत कर ही देता है। फिर उसके बाद स्कूल वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं कि तुम होमवर्क करके लाओ, कल इस चीज़ का टेस्ट है, कल ये असाइनमेंट देना है, वो देना है, ये देना है, और ये सेम चीज़ कॉलेज भी रिपीट करता है। ठीक है, और इस पर सोने पे सुहागा क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्कूल में तो बच्चा जा ही रहा है, साथ में कोचिंग भी डाल देते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, और मेरा भी कोचिंग का करंट टाइम यही है, 2 बजे स्कूल से आओ, सॉरी 2:30 तक, 2:30 2:40 तक स्कूल से आओ, और 4 बजे कोचिंग जाना है, खाना खाओ, तैयार हो, जाओ कोचिंग। 1 घंटे में पता नहीं क्या हो जाएगा, और 6 बजे वापस आओ, 6 7 टाइम वेस्ट तो, और वापस आने के बाद पढ़ाई करो स्कूल वगैरह की, होमवर्क करो, वो हिंदी का घिसा पीटा सा, जिससे पता नहीं क्या उखड़ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे को कभी भी कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, है ना। क्योंकि जब ब्रेन खाली रहता है तब जाके ही एक नए नए थॉट्स जनरेट होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने में। अभी मैं स्कूल नहीं गया तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यही बात है ना। तो दिमाग खाली चाहिए होता है।
इसलिए मैं पर्सनली कभी भी मेरे किसी दोस्त को या फिर किसी भी बच्चे को ये सजेस्ट नहीं करता कि बेटा तू स्कूल भी जा, कोचिंग भी जा, लाइफ सेट है। मुझे पर्सनली बहुत मूर्खता वाली चीज़ लगती है कि क्योंकि देखो जो चीज़ स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही तो चीज़ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो या तो कोचिंग जाओ या स्कूल जाओ, कहीं तो अपना टाइम मतलब बचाओ जिससे तुम दूसरी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट कर सको। जो क्लास के टॉपर्स होते हैं 90%, 95%, वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैंने जितने भी मैंने देखे हैं, ना ही उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, मतलब वो पतले से होते हैं, दिखने में अगली होते हैं, ना ही उनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, ना ही उनको लड़कियों से बात करनी आती है। ऑन द अदर एंड जो कम नंबर लाते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी फिजिक अच्छी होती है, उनके लुक्स अच्छे होते हैं, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लाइफ जी रहे होते हैं। एट द एंड 90% वाला भी और जिसके मतलब एवरेज स्टूडेंट है या कहीं वीक स्टूडेंट है, दोनों लाइफ में मिलते उसी पॉइंट पर है ना। जो उनका लास्ट स्टेज होता है लाइफ में, वो सेम नौकरी मतलब लगभग लगभग सेम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, है ना। इंग्लिश मिस्टेक अनटिल एंड अनलेस की वो जो 90% वाला है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, है ना, और जो एवरेज वाला है वो भी मेहनत करे। और जो स्कूल में कंडीशनिंग होती है हमारे माइंड की कि अगर कोई बच्चा मतलब उससे कम नंबर आ रहे हैं तो वो कुछ लाइफ में कर नहीं पाएगा, वो कुछ मतलब मजाक मजाक में कहते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा टीचर सीरियस भी कहते हैं, ठीक है, कि तुम तो लाड़ी लगाओगे, क्या बोलते हैं उससे, समझ जाओ, लाड़ी लगाओगे, पानी पूरी की सब्जी बेचोगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हें यही करना है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, आगे जाके क्या कर लोगे। व्हाट द फक भाई, तुम अगर वो बंदा अगर पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता तो ऐसा आप ब्रेन का कंडीशनिंग कर करके उसका माइंड ऐसा बना रहे हो कि वो किसी और चीज़ में भी कुछ नहीं कर सकता। और टीचर्स की बात नहीं है, बच्चे भी बड़े बकचोद है, उनको स्कूल में टाइम वेस्ट करना है, घर आके टाइम वेस्ट करना है, घर आके इंस्टाग्राम रील्स मतलब स्क्रॉल करना है। तो मोस्ट ऑफ द मेरी एज के जो टीनेजर्स हैं वो इस वक्त में अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, और मैं खुद कर रहा हूँ, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ। तो ये जो लाइफ है, ठीक है, ये आगे जाकर जन्म देती है मीडियोक्रिटी को। जो हमारे टीचर्स होते हैं प्राइवेट स्कूल में, या फिर जो ऐसे छोटी मोटी जो जॉब कर रहे होते हैं, कोई कंप्यूटर बिलिंग वगैरह कर रहा होता है, उधर बिल बना रहा होता है, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है, वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से 100% रिलाई करते हैं स्कूल के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। फिर उन्हें कोई ढंग का स्कोप नहीं मिलता, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते, या फिर उनके अब्बू मना कर देते हैं बाहर जाने से, फिर वो बेसिकली नल्ले बैठते हैं, और उनकी जो भी पढ़ाई थी, जो भी मेहनत थी, वो बेसिकली वेस्ट जाती है। मेरा बेन इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है मेरे ओपिनियन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्कूल सिस्टम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे माइंड को और हमारी लाइफ को, हमारी रूटीन को पूरा सेट करते हैं, एक मतलब फर्टाइल लैंड देते हैं एक मीडियोकर लाइफ को जीने के लिए, जो कि मुझे पसंद नहीं। और मेरा ये ओपिनियन है, अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है तो ट्राई करो इस चीज़ से बाहर निकलने का, है ना। और तो कुछ खास कहने को है नहीं, मैं सोचता हूँ क्या कहना चाहिए और। हाँ, और एक बात और, कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, या जो हमारे टीचर्स हैं, बाय द वे मैं अभी बता रहा था मेरी एज में, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ बहुत बेकार स्कूल है, उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा बेकार है। कुछ गिने चुने ऐसे टीचर्स होंगे जो कि टाइम वेस्ट ना करते हो, बल्कि सारे टाइम वेस्ट ही करते हैं। और जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जा रहे हैं उसके पीछे का मोटिव समझ में नहीं आता कि वो क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी से मेरा क्या काम, मैं संस्कृत बोल के मुझे क्या मिल जाएगा, है ना। संस्कृत सीख के मेरा क्या मिल जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी रिलीजियस लैंग्वेज है, बट आज के वक्त में संस्कृत क्या काम आ रही है बताओ, है ना। जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं या जो पूरी मैथ्स है, ठीक है, वो क्या काम आ रही है बताओ। हो सकता है कुछ काम आ रही हो, मुझे ना पता हो, पर ये ड्यूटी किसकी है, ये टीचर्स की ड्यूटी है ना कि वो बताए कि ये सब चीज़ें काम कहाँ आ रही है। हम टेस्ट दे रहे थे डेस्क वर्क में, लिखने का मन नहीं हो रहा था, मेरे दिमाग में बहुत कुछ थॉट्स आ रहे थे पर लिखने का मन नहीं हो रहा था, और चीटिंग कर करके टेस्ट दे देते हैं, नंबर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारी क्लास के बच्चे, और सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया। जो बच्चे मेरे चीटिंग करते हैं उनके मुझसे ज़्यादा रैंक आ रहे हैं, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही था कि मतलब जो ये एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का, वो एक बहुत मीडियोकर लाइफ जी लेता है। इसलिए मैं तुझे एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ
अगर तेरे 10th में अच्छे नंबर भी आ जाए, 90+ भी आ जाए, 10th में, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में, अपने आप को ये एडवाइस और सबको, उन टीनेजर्स को एडवाइस कि 90-95 भी अगर आ जाए तो भी आपको खुश नहीं होना है। आपको बोलने की नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं 10th में अच्छे नंबर भी ला सकता हूँ, मैं जिम जाकर अच्छी फिजिक अचीव कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर सकता हूँ, अपने बोलने की स्किल्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, जब जाके साइमल्टेनियसली आपको जो एफर्ट्स का जो रिजल्ट वो जाके मिलेगा। ये जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल यूट्यूबर्स होते हैं स्टडी के, एजुकेशन फील्ड में, वो कहते हैं ना घिसो, मेहनत करो, 99 लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मुझे नहीं लगता इनसे कुछ होता है। इतने मार्क्स इतने ज़्यादा में मैटर नहीं करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मार्क्स बिल्कुल बेकार लाओ, क्योंकि अगर आपने मार्क्स बेकार लाए तो सोसाइटी आपको खा जाएगी गुरु, खा जाएगी सच्ची में। जो टीचर्स है वो आपको और ज़्यादा ताने देंगे, जो पेरेंट्स वो आपको मतलब नाकाम, क्या बोलते हैं उसे, नालायक समझेंगे, है ना। 6 मार्क्स लाओ, ठीक है, एवरेज से मार्क्स मेंटेन करो, बट ऑन दी अदर हैंड आपको अपनी उन स्किल्स के ऊपर भी काम करना होगा जो कि आगे जाके मेहनत, मतलब आगे जाके आपको एक अच्छा ग्रेट मैन बनाएगी। जैसे अभी मुझे एक बुक पढ़नी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा पता है? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स पास आ गए, सिर्फ 1 महीना बचा है, और फरवरी का मंथ पूरा चला गया, ठीक है, और मार्च का मंथ पूरा चला गया बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। 2025 के 3 मंथ क्लियर है, और उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे अब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ना है, तो 9 महीने बचेंगे, और 3 मंथ्स तो वेस्ट हो गए ना। हाँ मुझे पता है 9 महीने ज़्यादा है, पर 3 मंथ तो वेस्ट हो गए। ये ट्रैप है मीडियोक्रिटी का, स्कूल सिस्टम का, जो मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाता है। रात रात भर पढ़ाई करो कि वो फालतू सा कोई काम करना पड़ता है, कभी एसएसटी में, कभी हिंदी में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मेरी 8th की बुक्स थी, सॉरी नोटबुक्स थी, जो 9th की नोटबुक थी, वो बस रद्दी में बेच दी, क्या काम है बताओ ना। और उन कॉपीज़ में जो आंसर करते ना हम, अधिकतर टाइम आंसर, क्वेश्चन पेपर उन आंसर से बनता भी नहीं है। बहुत रेयर चांस में कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि उसमें आते हैं। और हाँ एक बात और, अगर वही आंसर हमको पढ़ने भी है, समझने है, लिखने भी, तो पासबुक है ना, उसमें भी तो वही आंसर है, तो मैं उसको कॉपी में लिख के क्या कर रहा हूँ। मतलब फक्ड अप एजुकेशन सिस्टम है भाई, मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसके लिए, किसने बनाया, मतलब इसके ऊपर रिलाय करना तो बहुत बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, यही था आज के लिए फाइनल मैसेज, डोंट एवर रिलाई ऑन दिस एजुकेशन सिस्टम। ये आपको वो चीज़ें कभी भी नहीं सिखाएगा जो कि आपको रियल लाइफ में, रियल लाइफ, ओके रियल, है ना। ये मत कह देना कि पाइथागोरस थ्योरम काम आता है बिल्डिंग बनाने में, उसकी वो टावर की हाइट नापने में, ये चीज़ें रियल लाइफ में काम नहीं आती गुरु। ऐसा मत कह देना कि जो साइंस हम पढ़ रहे हैं वो काम आएगी, कि जो डीसी करंट है, एसी करंट है, वो रेजिस्टेंस है, वो हमारे रियल लाइफ में काम आएगी। हाँ नॉलेज अच्छी है, पर वो मैं पूरे साल उस नॉलेज को घिस रहा हूँ, वो मेरे क्या काम आएगी ब्रदर, कुछ काम नहीं आने वाली। ये मत कह देना कि जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं वो हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि इंग्लिश कभी भी ऐसे इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। मतलब बुलशिट एजुकेशन सिस्टम, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और जो इनमें बिलीव करते हैं कि इसके थ्रू, इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ, मेरे स्कूल का बेल बज रहा है अभी, हाँ, जो इसके थ्रू कुछ अचीव कर लेंगे, उनमें मैं बिलीव नहीं करता। हाँ अगर वो पढ़ाई के साथ, एजुकेशन अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, एजुकेशन को परस्यू करे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन करे, तो वो अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, अच्छी जॉब अचीव कर सकते हैं। जैसे कि वही NIT वगैरह, मुझे नाम नहीं पता उनके नाम्स, हाँ, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है मेरे जैसा, जिससे अंदर से ये आवाज़ आ रही कि मैं मतलब कुछ खास कर नहीं पाऊँ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, फिर भी वो उसके ऊपर ज़बरदस्ती रिलाई कर रहा है, तो ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे जाके 8-10 हज़ार की कोई ना कोई घिसी पिटी नौकरी करने वाले हो। आइदर यू बिकम अ टीचर इन एनी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूल, है ना, गवर्नमेंट का तो सोचना भी मत, बहुत भोरा कंपटीशन है। और आइदर यू बिकम कोई सेल्समैन टाइप का आदमी, है ना, जो कि जिसमें, हाँ, और आइदर सबसे सबसे वर्स्ट केस जिसमें आप गवर्नमेंट की वैकेंसीज देखोगे, है ना, फंस के, कि गवर्नमेंट ने इस कास्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली, उस कास्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। आप कॉलेजेस के ग्रुप को वो करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे कि यार ये इसमें क्या वैकेंसी है, इसमें इतनी फीस है, इसमें ये प्राइवेट कॉलेज में इतना एडमिशन मिल जाएगा, और ऐसा करते करते आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम था, है ना,
18 19 20 18 19 20 21 22 23 24 25 25 तक तो मतलब कितने हो गए, 7 साल 8 साल तो वेस्ट। फिर आपको मतलब एज निकल जाएगी, और हाँ या तो हाँ गवर्नमेंट वैकेंसी में एज भी निकल सकती है, और आपकी जो अंदर जो एनर्जी थी वो भी डाइवर्ट हो जाएगी। आप ना एजुकेशन में कुछ कर पाओगे, ना ही आपका लुक्स में कुछ हो पाएगा, मतलब हर फील्ड में आप वर्स्ट बनते जाओगे। बहुत बेकार वीडियो शूट करी बाय द वे, मैंने बहुत गंदे पॉइंट्स बोले इसमें, पर आई होप कि इस वीडियो को देखने वाला समझ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेवर रिलाई ऑन एजुकेशन सिस्टम, फोकस ऑन योर सेल्फ, ओनली यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बाकी फ्रीडम